हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी मैंने पहला वीडियो बनाया था 30 डेज रिवीजन प्लान का, उसको काफ़ी आपने सराहा। ठीक है, तो वेलकम टू मैथ्स कक्षा। अब हम वहीं से आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको इसमें बताया था कि हम कुछ ना कुछ आपके जो 30 दिन का प्लान है उसके बारे में कुछ डिस्कस किए थे कि कैसे हर चैप्टर का हम रिवाइज कर सकते हैं, कितने घंटे देने चाहिए। जिन्होंने नहीं देखा वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, अब उसमें मैंने आपको ये बताया था कि हर चैप्टर का हम कुछ कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट और बेसिक फॉर्मूले और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जेई मेंस लेवल के, ठीक है ना, एडवांस में जेई मेंस लेवल के। तो जेई मेंस लेवल के जो क्वेश्चन है वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो पहला जो चैप्टर है हमारा वो है सीक्वेंस एंड सीरीज। तो सीक्वेंस एंड सीरीज से रिलेटेड जो भी आपको बेसिक कंसेप्ट है और बेसिक फॉर्मूलेज है वो हम नेक्स्ट कुछ स्लाइड्स में आपको दिख जाएंगे। ठीक है ना, बड़ी मेहनत से मैंने बनाया है तो आप अच्छे से देख लीजिए उसको पहले। ठीक है, हाँ, किसी को अगर रोक के पोस्ट करके अगर नोट करना तो अपनी नोटबुक में नोट भी कर सकते हो। ठीक है, तो फॉर्मूले जाने के बाद फिर हम लोग कुछ क्वेश्चन एक एक करके उठाएंगे। कुछ आपके प्रीवियस ईयर के 2019-20 के सवाल होंगे और कुछ एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन होंगे जो आते हैं एग्जाम में। ठीक है, चलिए चलिए तो बच्चों पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो ये देखिए जेई की सवाल है ना, जेई 2019 का सवाल है। ठीक है, 1 + 2 × 3 + 3 × 5 + 4 × 7। ठीक है, बेसिक सा सवाल है, बहुत ही जल्दी सा सवाल है। बहुत कॉमन इस टाइप के सवाल आते हैं। तो एक एग्जांपल मैंने ले लिया। तो ऐसे कोई भी सवाल आएंगे तो सबसे पहले आपका काम होता है इसमें टीएन लिखना। ठीक है ना, सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट काम टीएन लिख दे तो मान के चलो आगे लड़ाई वही खत्म हो गई। ठीक है, टीएन लिखना है। तो टीएन लिखा तो टीएन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पहला टर्म है, अगर अच्छे से देखो यहाँ पे तो पहला टर्म अगर आप देखोगे अच्छे से तो यहाँ 1 लिखा है, यहाँ 2 लिखा है। ठीक है ना, तो ये 1 2 फिर उसके बाद ये 3 ये 4। तो अपने सवाल का पहला टर्म तो क्या हो गया, n हो गया खत्म। फिर दूसरा टर्म अगर देखें तो यहाँ 1 लिखा है, यहाँ 3 लिखा है, यहाँ 5, यहाँ 7। तो obvious सा बात आपको दिख रहा है ये ऑड नंबर्स है। ऑड नंबर्स को हम लोग दो तरीके से लिख सकता है, या तो 2n + 1 या 2n + 1 डिपेंडिंग ऑन कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो। तो ये स्टार्ट कर रहा है 1 से, अगर ये 3 से स्टार्ट करता है तो 2n + 1 लेते। ठीक है, अगर 1 से स्टार्ट कर रहा है तो 2n - 1 लेंगे, क्योंकि जैसे n को मैंने 1 डाला तो 1 ले लिया, n को 2 डाला तो 3 होगा। ठीक है, सेकंड टर्म मिल गया तो एक tn लिख लिया। एक बार tn लिख लिया तो फिर अपना अगला काम क्या होता है, अगला काम होता है sn। sn हमेशा क्या होगा, सिग्मा ऑफ tn। जो भी ये tn लिखा है इसका सिग्मा निकालना है, और कुछ नहीं है। ठीक है, और कहां से कहां लेना है, यहाँ पे दे रखा है कितने टर्म, 11 टर्म। तो 1 से लेके 11 तक आपको सिग्मा निकालना। tn की जगह हमने लिख दिया 2n² - n। फिर आपको ये तो याद ही होगा सिग्मा n² का फॉर्मूला और सिग्मा n का फॉर्मूला। सिग्मा n का होता है n × n + 1/2। ठीक है, ये तो सबको याद ही होगा, नहीं याद है तो बिल्कुल याद कर लीजिएगा। और सिग्मा n² का हो गया n/6 n + 1 और 2n + 1। तो बस ये यहाँ उठा के डाल दिया हमने। ठीक है, अब यहाँ n की जगह क्या डालना है, 11। तो ये आगे तो यहाँ पे कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, सिंपल सा कैलकुलेशन है। ठीक है, तो ये आगे 23 × 4। ठीक है, 92 × 11। तो ये आएगा 92 × 11 माइनस ये आ जाएगा आपका 66। ठीक है, तो ये 92 × 11 तो 92 × 11 जो 11 से मल्टीप्लाई करना है आपके पास। तो ये आएगा 92, ये आ जाएगा 1012 माइनस 66। ठीक है, अब बस ये माइनस करके जो आप निकाल लीजिए, ये आपका 104। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर है 1046। ठीक है, मेन बस ये है टीएन करना है इसमें। ओके, कोई भी ऐसा सवाल आए पहला काम है टीएन, देन फिर ऐसे निकल तो टीएन, आराम से सवाल सॉल्व करें। ठीक है, समझ आया ना, देख लीजिए आराम से। तो चलिए पहले सवाल ट्राई करते हैं हम लोग। तो ये एक बहुत बेसिक सा सवाल है, बहुत ही कॉमन ऑकरिंग सवाल है। ठीक है, 2019 का ही सवाल है ये। तो यहाँ पे ऐसे लिखा है 1 + 2 × 3 + 3 × 5 + 4 × 7, ऐसे करके 11 टर्म तक हमें निकालना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले कोई भी ऐसा सवाल है तो पहला काम होता है टीएन निकाल लो किसी तरह। ठीक है, टीएन एक बार अगर निकल गया आपका तो मान के चलो आधा लड़ाई तो वहीं पे खत्म हो गई आपकी। ठीक है, तो टीएन निकालना। टीएन अगर ऑब्जर्व करें तो यहाँ 1 लिखा है, पहला टर्म अगर देखे 2 से भी चल रही है ना साथ में, तो पहला टर्म देखे तो 1 2 3 4 5। तो ऑब्वियस बात है दिख रहा होगा आपको कि पहला टर्म जो है वो तो n है। सेकंड टर्म अगर देखें तो यहाँ पे जो नहीं लिखा ऑब्वियस बात है वो क्या होगा, 1 होगा। फिर यहाँ 3 5 7। तो ऑड टर्म्स लिखे तो ऑड टर्म्स को हम लोग जनरली लिखते हैं 2n + 1 या 2n - 1 इस तरह लिखा जाता है। तो यहाँ पे 1 से शुरू हो रहा है तो ऑब्वियसली 2n - 1। कहीं डाउट हो
तो कैसे चेक करोगे कि n का वैल्यू डाल दिया, n की जगह 1 डालने पे क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, पहला टर्म 1 है ना, n की जगह 2 डालने पे 3 आना चाहिए, तो वो आ रहा है, ठीक है, दिख रहा होगा, तो ये आ गया n × 2n - 1, ठीक है, बस ये लिखना है। और नेक्स्ट लाइन हमेशा क्या लिखना है, Sn = सिग्मा Tn, और फिर ये जो सिग्मा Tn है कैसे सोल्व होगा, वो जो आपके स्टैंडर्ड 3 फॉर्मूलेज है, सिग्मा n² और सिग्मा n3, यहाँ सिग्मा n3 है नहीं, बस सिग्मा n और सिग्मा n², बस ये उठा के यहाँ पे डालना है, तो 2n² - n, 2 बाहर ले लिया, n² का ये डाल दिया और सिग्मा n का ये डाल दिया। अब खाली वैल्यूज डालनी है, n की जगह पे आपको 11 डालना है, तो 11 डाल दिया, 2/6 11 12, ये कैंसिल होके 92 × 11 और ये -66, तो मिलाओगे तो आंसर आ जाएगा 1046, ठीक है। तो मेन जो काम है वो बस यही है, Tn लिखना, और कुछ नहीं है इस सवाल में। ऐसे काफी सवाल आते हैं, आपको बस Tn लिखना होता है, Tn एक बार आ गया, फिर बस Sn = सिग्मा Tn, ये कर दीजिए, आराम से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्लियर है एकदम। चलिए दूसरा क्वेश्चन ट्राई करते हैं, ठीक है, जो पहला किया था ऑलमोस्ट सिमिलर से एक सवाल ले रहा हूँ, ठीक है, ये 2020 का ही सवाल है, जनवरी का। तो यहाँ पे देखिए आपको 3 4 8 9 13 14 ऐसा कुछ लिखा है, तो इसमें अगर आप पैटर्न खोजने की ट्राई करोगे 3 के बाद 4 फिर 8 9 तो मिल नहीं पा रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा घुमा के दे दिया, देखिए थोड़ी गुगली आती है पेपर में, तो ये थोड़ा सा गुगली दे दिया, थोड़ा घुमा के दे दिया आपको। तो यहाँ पे क्या, ये दो टर्म को अगर एक साथ कंबाइन करोगे तो देखो 7 मिल रहा है, ये दो टर्म को एक साथ करोगे तो 17 मिल रहा है, ये दो टर्म को एक साथ करोगे तो 27 मिल रहा है। तो यहाँ पे अब आपको दिख रहा होगा 7 17 27, दिमाग में यहाँ पे चमका होगा, ठीक है ना, कि ये एपी में है सर, तो ये एपी में आ गया आपका। तो अब ये एपी में आ गया तो ये हो गया, बस यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो सिली मिस्टेक होती है, ये एकदम आसान सा सवाल है, सभी कर लेंगे, लेकिन सिली मिस्टेक क्या होती है कि यहाँ 40 टर्म है तो यहाँ पे कितने टर्म होंगे, यहाँ पे 20 टर्म होंगे, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो 20 टर्म, बाकी तो ये एकदम आसान सा एपी है, n/2 2 a प्लस n - 1 × d, वो जो फॉर्मूला है बेसिक फॉर्मूला है ना, n/2 2 a n - 1 × d, ठीक है। फॉर्मूले आपको स्टार्टिंग में मैंने दे दिए, वहां से आप देख लीजिएगा, एक बार दिख जाएगा। बाकी फिर नॉर्मल कैलकुलेशन किया, ये 10 हो गया, ये 40, ये 19 × 10 190, ठीक है। ऐड करोगे तो दिख रहा है आपको सभी को, है ना, 204, 0 ऐड किया तो यहाँ पे 240, ठीक है। बहुत ही आसान सा सवाल दिख रहा होगा, है ना, दिखने में बड़ा आसान है, बस वही है, यहाँ पे ये दो टर्म एक साथ है, तो ये थोड़ी जो मैनिपुलेशन है वो ध्यान में रखनी पड़ती है कि सर ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना, बस वही चीज है इसमें, वो थोड़ा सा खोजना है आपको, ठीक है। देखिए समझ आया ना, ओके। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ आपको इनटू में दे दिया है, ठीक है, थोड़ा सा वही चेंजेस करके दे देते हैं ना, आजकल जो पैटर्न है थोड़ा सा चेंज करके देते हैं, तो थोड़ा सा वो दिमाग लगाना पड़ता है बस। 2⁴ 4 4⁴ 8 8 और इनफाइनाइट सीरीज है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो नीचे का बेस है 2 है 4 है 8 है, लेकिन आपको दिख रहा है 4 को 2² लिख सकते हैं, 8 को 2³ लिख सकते हैं, तो सबसे पहला काम वही करिए, बेस सेम कर दीजिए। तो बेस को जैसे ही आपने सेम करोगे तो अपने आप दिमाग में क्लिक कर जाएगा नेक्स्ट स्टेप, है ना। पहला स्टेप अच्छे से लिख लो तो अपने आप दिमाग में दूसरा स्टेप क्लिक कर जाता है। तो यहाँ पे दूसरा जो देखोगे यहाँ पे तो 2⁴ 3/48, अब इसको अगर गौर से देखो 2/16 को, तो ये क्या हो गया 1/8, 3/48 क्या हो गया 1/16, ठीक है। मल्टीप्लाई होने से पावर आपको पता ही है ऐड होना, जैसे ही ये लाइन लिखा ऐड, इसमें आपको साफ दिख रहा होगा कि ये क्या है 1/4 1/8 1/16, तो क्या हो गया जीपी। ऊपर से नॉर्मल जीपी नहीं है, कोई आम जीपी नहीं है, ये क्या हो गया इंफिनिटी तक जा रहा, मतलब इनफाइनाइट जीपी। इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला अभी देखा था हमने, याद होगा, ठीक है ना, क्या है a/1 - r, a की जगह यहाँ 1/4 और r की जगह यहाँ पे हाफ, तो a/1 - हाफ, ये करोगे तो आपको हाफ मिल जाएगा। और क्या था ये 2 की पावर में था, तो 2 की पावर में हाफ, तो ऑब्वियस सा बात आंसर क्या हो गया रूट, ठीक है। ठीक है, यही मेंस का भी सवाल है, बट ठीक है बड़ा ही आसान है, ठीक है, बहुत इजीली कर सकते हो आप। तो चलिए अब नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अब इसमें देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ रहा है जो जेई वालों को बहुत पसंद है, दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर, है ना, बड़ा प्यारा है उनका ग्रेटेस्ट इंटीजर, किसी भी सवाल में डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सीरीज में डाल के देखते हैं कि कैसा होता है। तो यहाँ पे आपको सवाल दिया है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -1/3, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -1/3, -1/100, फिर -2/100, ऐसे डॉट 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 करते हो -199/100 को, ठीक है। तो दिखने में बड़ा ही डरावना सा सवाल लगेगा, काफी लोग तो देखते ही छोड़ देंगे, ठीक है, बट उतना टफ है नहीं। देखिए इसमें मेन जो चीज है, कोई भी ग्रेटेस्ट इंटीजर का सवाल हो, पहला काम होता है आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर, आपको पता ही है कहाँ पे वैल्यू चेंज करता है, इंटीजर पे चेंज करता है। तो किसी तरह आपको इंटीजर खोजना है बस। तो -1/3 में क्या ऐड करोगे कि इंटीजर बन जाए, ठीक है, ये तो कोई भी बता देगा, बच्चों वाला चीज है। -2/3 ऐड करोगे तो -1, सिमिलरली -5/3 ऐड करोगे तो -2, सिमिलरली -8/3 ऐड करोगे तो -3। अब अपनी ये वैल्यू अगर देखें, लास्ट वैल्यू पे नजर डालना बस, तो ये वैल्यू अगर देखें -199/100, ये हो गया -1.99। तो ऑब्वियस सा बात है कि वो जो वैल्यू आएगी वो इन दोनों के बीच में आएगी, दिख रही है, ठीक है। तो बस यहाँ तक हमारा खत्म हो जाएगा काम। अब हमें ये देखना है
कि ग्रेटेस्ट इंटीजर -1/3 तो -1 है, ये देखना है कि -1 कब तक होगा, कब जाके -1 से क्या हो जाए, जंप करके -2 में आ जाए। तो अगर एक एक करके हम देखते रहे तो यहाँ पे 0.6666 ऐसे कुछ होगा, तो 66/100 अगर मैं -1/3 में -66/100 करूंगा तो तब भी ये जो वैल्यू होगी, बिकॉज ये 0.6666 जाते जा रहा है बाहर है और ये 0.66 है, तो ये जो वैल्यू ऐड करूंगा ये वैल्यू अभी भी -1 से थोड़ा सा छोटा ही होगा, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर होगी तो -1 ही आएगा। लेकिन जैसे ही मैंने -67/100 ले लिया है तो ये वैल्यू -1 से बड़ी हो गई, तो जैसे ही -1 से बड़ी वैल्यू लोगे वहाँ पे लेफ्ट की तरफ -1.0 जो भी है 0.1 जो भी है तो -2 बन जाएगा, तो दैट मीन्स ये वैल्यू -2। सिमिलरली ऐसे जाओगे तो 166, ठीक है। ये वाला जो चीज है ये चाहो तो आप थोड़ा याद भी रख सकते हो कि नीचे 100 है, नीचे 100 दिख रहा है सभी को, तो नीचे 100 है तो यहाँ पे कितने टर्म होंगे, ऐसे 100 ही टर्म होंगे। ऑब्वियस सा बात है ना, 100 में जाओगे तभी तो इंटीजर बनेगा, 100/101 बनेगा। हाँ, अगर यहाँ 50 होता तो यहाँ 50 टर्म होता, तो ये आप शॉर्टकट भी लगा सकते हो बिना खोजे, है ना। मैंने तो खोज के दिखा दिया ताकि आपको समझ में आ जाए, तो जिसको समझ में आ गया हो वो डायरेक्ट 100 भी लगा सकता है एग्जाम में, ठीक है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट 167, अब 167 से जाना कहाँ तक है, 199 तक जाना है। तो यहाँ पे स्टार्ट देखो, -1/3 के बगल में कुछ नहीं लिखा, मतलब 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो 0 से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ तक जाएगा, 66 तक जाएगा। समझ में आ रहा है ना बच्चों, 66 तक जाएगा, तो 0 से 66 कितने टर्म हो गए, 67 टर्म हो गए। फिर 67 से लेके 166, ऑब्वियस सा बात है यहाँ तो 100 टर्म है, ये तो सीधा शॉर्टकट लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ -67 या -200, फिर 67 से लेके 99, तो यहाँ पे ध्यान रखना एक गलती और जो हो सकती है वो ये होती है कि 99 को 67 से आपने माइनस कर दिया, कितना आया 32, सर यहाँ 33 क्यों लिखा आपने, अरे तो भाई 67 से 99 जाओगे तो 32 जो माइनस करके आता है +1 होता है, 1 से लेके 10 कितने टर्म हो गए बच्चे, हैं 10 टर्म हो गए, नो नहीं 10 -1 करोगे तो नो ही रहेगा, तो 9 + 1 होता है। उसी तरह क्लोज इंटरवल में हमेशा अपर माइनस लोअर लिमिट लगाने के बाद +1 करना, ये गलती मत करना। दीज आर सिली मिस्टेक्स, है ना, पता सबको है, लेकिन हर बड़ी में क्या होता है कि ये गलती हो जाती है, तो सिली मिस्टेक दिमाग में कहीं ना कहीं रखोगे तो एग्जाम में कभी नहीं होगा, ठीक है। तो ये -99, तो -67 -200 -99, -67 -200 -99 मिला के हो गया -366। समझ में आ रहा है। मेन चीज इसमें जो है ये है, आपको ये खोजना है ग्रेटेस्ट इंटीजर में कि इंटीजर कब बनेगा, इंटीजर कब बनेगा, बस वो पता कर लो, और पता कर लो कि कहाँ पे चेंज हो रहा है। एक बार पता चल के कहाँ पे चेंज हो रहा है, बस फिर तो बहुत ही आसान सा सवाल है, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर छोड़ना नहीं है किसी को भी, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एडवांस में तो और ज्यादा आता है ना, जिसको एडवांस की लड़ाई लड़नी है उसके लिए तो बहुत लंबी लड़ाई है। हाँ, मेन्स में कुछ 1-2 सवाल आएंगे तो बेसिक चीजें जरूर आनी चाहिए, ठीक है। क्लियर है एकदम। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। तब देखिए यहाँ पे आपको लिखा है अल्फा बीटा रूट्स ऑफ 375, जो भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, ठीक है, ये दिख रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब नीचे आपको देखो इसी सवाल में लिमिट भी डाल दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी डाल दिया, और सवाल जो है वो एक्चुअली सीरीज का सवाल है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब आपको देखो ये जो टर्म लिखा है, ये टर्म अच्छे से देखो, अल्फा की पावर r बाहर सिग्मा, कभी भी ऐसे लिखा हो, बीटा की पावर r बाहर में सिग्मा, ठीक है। जब भी ऐसे लिखो अल्फा की पावर r, बीटा की पावर r, कोई भी चीज जैसे पावर वाला फंक्शन हो तो वो देखते ही तुरंत क्लिक करना है, क्या क्लिक करना है, तुरंत जीपी का सवाल है, क्योंकि देखो आपको दिखा देता हूँ मैं यहाँ पे अल्फा की पावर r या बीटा की पावर r लिखा, क्या लिखा है, एक करके देखो, बीटा की पावर 1 प्लस बीटा की पावर 2 प्लस बीटा की पावर 3 ऐसे लिखा है। तो अगर ये ऐसे लिखा है तो ये क्या हो गया, पावर जीपी हो गया ये, और ये कोई आम जीपी है नहीं, ये कौन सा जीपी है, लिमिट देख लो बाहर में क्या लिखा है, n टेंडिंग टू इंफिनिटी, तो इनफाइनाइट जीपी हो गया। तो इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला सबको पता ही होगा क्या है, हाँ कुछ याद कर लो पहले, अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा एंड बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा। अब सवाल में दे रखा आपको, यहाँ पे देखो ये टर्म्स लिखे हैं, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट। कोई भी क्वाड्रेटिक का सवाल होता है सबसे पहले साइड में लिख के बैठ जाओ पहले ही, ठीक है, पता नहीं सवाल में कहाँ यूज होगा। तो अल्फा प्लस बीटा हो गया माइनस बी बाई ए एंड अल्फा बीटा हो गया सी बाई ए, वो साइड में लिख के रख दिया। अब यहाँ पे इन दोनों को ऐड करना है, तो ऐड करोगे तो दिख रहा है एलसीएम लोगे 1 माइनस अल्फा और 1 माइनस बीटा का एलसीएम, तो 1 माइनस अल्फा इंटू 1 माइनस बीटा। ऊपर में यहाँ जो अल्फा है वो इससे मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस बीटा से, तो दिख रहा होगा अल्फा माइनस अल्फा बीटा, तो लिख दिया अल्फा माइनस अल्फा बीटा, ठीक है। ये हो गया पहला टर्म। दूसरा टर्म आपको दिख रहा होगा बीटा माइनस अल्फा बीटा, तो दूसरा टर्म बीटा माइनस अल्फा बीटा। अब नीचे का अगर ओपन करूंगा तो पहले दिख रहा होगा 1 आएगा, फिर दिख रहा होगा बेटा ये आएगा माइनस अल्फा और माइनस बीटा, तो माइनस कॉमन लेके अल्फा प्लस बीटा लिख दिया, और लास्ट में आएगा प्लस अल्फा बीटा। ऊपर में आपका अल्फा प्लस बीटा बन रहा है और 2 टाइम्स अल्फा बीटा बन रहा है, ठीक है। तो सबका वैल्यू डाल दिए यहाँ से उठा के, तो 25/375 इधर हो जाएगा, माइनस ऑलरेडी है, यहाँ ऑलरेडी माइनस है। साइन का देखो बिल्कुल गफला मत कीजिएगा, ठीक है ना, नहीं तो बड़ा ही बुरा लगेगा, पेपर से बाहर निकलोगे सर बहुत बढ़िया गया पेपर, फिर बाहर आके पता चला ये कर दिया,
ठीक है। तो ये बड़ा ही चुकता है सिली मिस्टेक में साइन का गफला, ठीक है। तो साइन का गफला बिल्कुल नहीं करना है। एक गफला किया मतलब समझ रहे हो ना, आपका सीधा 5 मार्क का नुकसान, 5 मार्क पता नहीं आपको कहाँ से कहाँ ले जाए यही में, ठीक है ना। तो 25/375 माइनस माइनस मिलके प्लस 4/375, यहाँ पे 1, यहाँ पे दिखेगा आपको 25 और यहाँ पे आपको दिखेगा -2/375, ठीक है। अब 375 तो सबको दिख रहा होगा, कैंसिल हो जाएगा तो उसको मैंने पहले ही हटा दिया। ऊपर 25 + 4 29, नीचे 375 से 25 गया तो कितना बचा 350, 350 से 2 गया तो कितना बचा 340। ये सब जो कैलकुलेशन है इन पे वर्क करके किसी तरह मेंटली करो, ठीक है ना, तभी आपका स्पीड बढ़ पाएगा, ठीक है। ना हो तो ठीक है, गलती नहीं करना है। जिनको आपको मान लो इसमें भी प्रॉब्लम हो रही है तो आराम से लिख के करो, गलती नहीं करना बस, ठीक है। अब इसको कैंसिल करोगे तो आपको दिख रहा ऑप्शन में 1/2, ठीक है ना। तो इसमें मेन यही था, बस ये वाला जो चीज है कहीं भी दिख जाए तो ये चीज क्या है, जीपी है। जीपी का सम इनफाइनाइट जीपी, इसलिए ये लिखा है मैंने, ठीक है। और कभी भी क्वाड्रेटिक आ जाए तो सबसे पहले ये दो चीजें साइड में लिख के बैठ जाओ, ठीक है। क्लियर एकदम। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट देखिए इस टाइप का सवाल आता है, इफ द रेशियो ऑफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 AP, दो अलग अलग AP है, उसका रेशियो ऑफ सम ऑफ n टर्म दिया कुछ 7n + 1 is to 4n + 27, ठीक है। एंड आपको पूछा फाइंड द रेशियो ऑफ द 11th टर्म, 11 टर्म का रेशियो पूछा है। तो सबसे पहले दोनों को अलग अलग लिख देते हैं। रेशियो ऑफ 11 टर्म का मतलब हो गया a1 + 10 d1 अपॉन a2 + 10 d2, जहां a1 का और d1 का मतलब हो गया पहला AP और a2 d2 हो गया दूसरा AP का, ठीक है। इसको साइड में रख के रखते हैं, लास्ट में इसको देखेंगे। अब s1/s2 अगर लिखे तो s मतलब n/2 2a + n - 1 into d, और इधर भी n/2 2a + n - 1 into d। तो ये n/2 तो कैंसिल हो गए और इसका वैल्यू आपको दे रखा है 7n + 1 अपॉन 4n + 27। तो ये आ गया आपके पास, दिस इज समथिंग जो आपको निकालना है। अब इसको और इसको गौर से देखिए, यहाँ पे और यहाँ पे अगर देखो, यहाँ देखो a1 + 10d है, यहाँ लिखा 2a1 + n - 1 d है। इसको मैंने मान लो डबल कर दिया, तो डबल किया तो 2a1 + 20d हो गया और ये 2a2 + 20d। अब इसको और इसको कंपेयर करो हमेशा, बस इसको और इसको कंपेयर करना है, खाली कंपेयर करो तो दिख रहा है 2a1 सेम वेरिएबल दिख रहा है खाली कि n। तो अब ये लाना है मुझे यहाँ से, तो सबको दिख रहा होगा, खुद ही सोच लो क्या लाना है, तो खुद ही सोचोगे तो दिख रहा होगा क्या लाना है 21। जैसे ही 21 डालेंगे यहाँ पे दिख रहा है 20 मैच हो गया, तो दैट मींस बस n की जगह क्या डालना है 21। बस सॉल्व खत्म। n की जगह 21 कहाँ डालोगे, यहाँ डालोगे तो यहाँ भी डालना है, बस तो यहाँ पे n की जगह क्या डाल दिया 21। इस टाइप के सवाल में बस यही देखना होता है कि n की जगह ये जो टर्म दिया है इससे कंपेयर करके क्या सब्स्टिट्यूट करना है, बस हमें तो यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है 21। जैसे ही सब्स्टिट्यूट करोगे 21 यहाँ पे तो ये ऐसे बन गया, ठीक है। इसका वैल्यू आपको दिख रहा है 147 और 1 मिला के 148, यहाँ 84 और 20 से मिला के 111। अब मान लो कोई बड़ा कैलकुलेशन आपको कैंसिल नहीं हो रहा है, तो जिससे कैंसिल हो रहा है वो देख लो, ये दिख रहा है 3 से कैंसिल हो रहा है, हाँ दिख रहा है। तो 3 इंटू कितना है ये 37, तो अभी ऊपर वाला 3 से तो कैंसिल नहीं हो रहा है, तो बचा 37, उससे कंपेयर कर लो तो 37 से देखोगे तो 4 कैंसिल हो, तो आंसर 4/3, ठीक है। कोई अगर कैंसिल ना हो तो ऐसे देख लिया करो कि किससे कैंसिल हो सकता है 4/3, ठीक है। तो मेरी बस वही है कि ये टर्म लिख लो और इसको इससे कंपेयर करना, n लिखना, बस कि n क्या होगा, बस इतना सा, ठीक है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट सवाल में आपको am > gm है ना, इसका सवाल आपका एप्लीकेशन दिखा देता हूँ कि किस टाइप का सवाल आता है, ठीक है। काफी अलग अलग टाइप के सवाल आते हैं, एक आपको दिखा देता हूँ बेसिक जो तरीका पूछने का। देखिए एक तो am > gm में जब भी करते हैं तो सवाल देखो इस टाइप का है, पूछा फाइंड मिनिमम ऑफ b + 2c। ये क्या लिखा है, सम है दो चीजों का और लिखा क्या है मिनिमम। फिर पूछा है इफ b² c = 32, और ये क्या दे रखा है यहाँ प्रोडक्ट दे रखा है। तो सम का मिनिमम पूछा और प्रोडक्ट दे रखा है, एक इसका उल्टा सवाल भी आता है, प्रोडक्ट दे रखा होगा, ये यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं देके प्रोडक्ट का मैक्सिमम पूछेगा और सम दिया होगा, क्योंकि am > gm में दिख रहा है ना, am का तो मिनिमम आएगा और gm का मैक्सिमम आएगा। तो इसमें बात है कि करना किसमें है। तो सबसे पहले देखो ये जो प्रोडक्ट वाले टर्म है, ये प्रोडक्ट वाले टर्म हमें बताएंगे कि कितने टर्म लेने। b² दिख रहा है, तो b² का मतलब b 2 बार मल्टीप्लाई हुआ, इसका मतलब b के कितने टर्म चाहिए हमें 2 टर्म चाहिए, ठीक है 2 टर्म। सिमिलरली c अगर देखो क्यूब लिखा मतलब c के कितने टर्म चाहिए 3 टर्म। अब वो टर्म होंगे क्या, ठीक है, प्रोडक्ट तो बता दिया हमें कितने टर्म चाहिए, वो टर्म होंगे क्या ऊपर बताएगा सम b + 2c, क्योंकि ऐड करके तो यही चाहिए, तो हमें सम जो है वो b चाहिए और सम जो है वो 2c चाहिए। अब b के ऐसे 2 टर्म चाहिए जिनका सम b है, तो इसका मतलब b/2 और b/2। सिमिलरली c के ऐसे 3 टर्म चाहिए जिसका सम है 2c, तो 2c/3 2c/3 और 2c/3। बस हमें ये पता करना होता है कि किन टर्म में am gm लगाना है। तो अब यहाँ आपको दिख रहा है am gm लगाना है, किसमें लगाना है b/2 b/2, 2 टर्म ये हो गए,
2c/3 2c/3 और 2c/3 का ये हो गया। टोटल मिला के कितने टर्म हो गए 5। तो इसमें am ग्रेटर देन इक्वल टू gm मतलब मल्टीप्लाई करके पावर में 1/5, ठीक है। जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल कर दिया मैंने, 2/27 बचेगा 20%। ये आपको सवाल में दे रखा कितना 32 क्या होता है 2 की पावर 5 होता है। तो ये जितना ब्रैकेट के बाहर तो आ जाएगा 1/5 करके, तो 2 बाहर आ जाएगा और इधर b + 2c/5 है तो ये 5 उठा के यहाँ आ गया, ठीक है। तो ये आ जाएगा 10 और ये 2/27 की पावर 1/5। तो यही हो जाएगा इसका जो भी आपका मिनिमम वैल्यू। ग्रेटर देन इक्वल टू समथिंग का मतलब मिनिमम आएगा। तो सवाल में क्या है, कभी भी सवाल में ऐसा हो कि कुछ सम दे रखा उसका मिनिमम पूछा हो और कहीं ना कहीं प्रोडक्ट दिया हुआ है तो am ग्रेटर देन gm लगाना है। सिमिलरली कहीं अगर आपको पूछा मैक्सिमम ऑफ ये पूछ लेता और ये दे देता, बट उसमें फिर इसका मैक्सिमम पूछता और ये दे देता, तब भी यही लगाना है। कैसे लगाना हो समझ आ गया, ये बताएगा क्या टर्म, ठीक है, कितने टर्म लेना है, क्या टर्म लेना है। तो यहाँ से ठीक है, होप क्लियर एकदम। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, आपका एक टाइप ऑफ क्वेश्चंस आता है जिसमें से कोई सिग्मा दिया रहेगा, कोई सीरीज दिया रहेगा, एनीथिंग कुछ भी हो, इसके अलावा जो भी हो। अब इनमें हमारा जो मेन मोटिव रहता है वो ये रहता है कि आप इसको दो टर्म में स्प्लिट करो, एक प्लस साइन एक माइनस साइन, ठीक है। ऐसा स्प्लिट करना है कि एक प्लस साइन एक माइनस साइन, उससे क्या होगा कि ऑल्टरनेट टर्म कैंसिल होंगे और हमेशा आपका इन सीरीज में पहला टर्म बचेगा प्लस साइन और लास्ट टर्म बचेगा माइनस साइन वाला ऑलवेज, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें ब्रेक करना है तो इसका मैंने 4 दिख रहा है, 4 को मैंने कॉमन ले लिया, तो 4 जैसे ही कॉमन लूंगा ये r² - 1/4 दिख रहा है। अब यहाँ दिख रहा होगा a² - b² का फॉर्मूला लगेगा, क्या होता है a + b और a - b, तो लगा दिया r + हाफ और r - हाफ। अब इसके ऊपर का जो 1 है उसको मैंने ऐसे लिख दिया r + हाफ माइनस r - हाफ, बस ये मैनिपुलेट कर दिया। इसमें दिखा ना हाफ और हाफ मिलके 1 बन रहा है, वो सेम मिल रहा है। अब यहाँ पे ये अगर स्प्लिट कर दो तो ये से 1/r - हाफ माइनस 1/r + हाफ, क्योंकि इन दोनों में स्प्लिट हो गया। अब इसमें दिख रहा है ये टर्म और ये टर्म, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ ऐसे स्प्लिट होना है, ठीक है। दूसरा चीज ये स्प्लिट सही हुआ है कि नहीं हुआ वो आपको देखना, तो कैसे देखोगे, इसका जो r है उसकी जगह r + 1 डालो, क्या डालो r + 1। जैसे r + 1 डालोगे तो r + 1 माइनस हाफ मिलके r + हाफ मिल रहा है, इसमें जब +1 डालोगे r की जगह तो आपको दूसरा टर्म मिलना चाहिए, जैसे यहाँ मिल रहा है। अगर वो मिलेगा तभी तो क्या होगा, इसका अगला टर्म और इसका पहला टर्म कैंसिल होते रहेंगे। तो ये सीरीज तभी बनेगा जब इसमें r + 1 डालने से नेक्स्ट टर्म मिल रहा है। अगर ऐसा आप बना पा रहे हो तो कैंसिल होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो आपको वही खोजना है कि कैसे मिले। जैसे यहाँ पे मैंने दिखा दिया एक एक करके कि 1 से है तो 1 का वैल्यू डालो तो 1/2, ये 3/2 होगा। अगली बार ये 3/2 होगा, ये 5/2 होगा। अगली बार ये 5/2 होगा, ये 7/2 होगा। ऐसे चलते जाएगा, लास्ट में ये 39/2 और ये 41/2, ऐसे चलते जाएगा। तो यहाँ पे दिख रहा है माइनस और ये प्लस कैंसिल, यहाँ माइनस और यहाँ एक प्लस आएगा 5/2 वो कैंसिल, ऐसे चलते जाएगा। इधर का इधर से कैंसिल होगा, एक लास्ट वाला टर्म बचेगा, एक फर्स्ट वाला, हमेशा यही होगा। इसमें फर्स्ट वाला मेन चीज है ये बनना चाहिए कि यहाँ r की जगह r + 1 डालोगे तो ये बनना चाहिए, ठीक है। ये थोड़ा अच्छा मैनिपुलेशन था, इसमें थोड़ा सा दिमाग लग गया। कई सवाल तो इससे भी इजी आते हैं, तो मैंने एक थोड़ा अच्छे लेवल का सवाल दिखा के आपको दिखा दिया है ना, कई तो इससे भी आसान मिलेंगे। तो यहाँ पे अब बचेगा क्या, खाली पहला टर्म आखिरी का, तो 1/2 ऊपर जाएगा तो 2 - 2/41। एलसीएम लोगे तो दिख रहा है 82 - 2 तो 80 और 80 को 4 से डिवाइड कर दो तो 20, तो आंसर हो गया 20/40, ठीक है। तो इस टाइप के जो भी सवाल हो मेन मोटिव होता है ऐसे ब्रेक करना है, एक प्लस साइन एक माइनस। अगर ऐसे कर पाओगे तो सवाल वहीं पे खत्म, ठीक है। मेन बस इतना है, ठीक है। फिर तो लल्लू कैलकुलेशन और कुछ नहीं है, ओके। चलिए एपी जीपी और कॉमन सीक्वेंस के आपको थोड़ा आइडिया लग गया है ना। अब एचपी का एक सवाल करा देता हूँ क्योंकि एचपी में ज्यादा कुछ है नहीं, करने का सब में एक ही तरीका है। तो एक सवाल से आपको दिखा देता हूँ कि कैसे बस स्टार्ट करना होता है। तो आपको जैसे बोला 3rd 6th लास्ट टर्म ऑफ एचपी आर दिस, 3 टर्म दे दिए एचपी में है बोला, पूछा फाइंड एन मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, ठीक है। तब आपको पहले बताया था है ना, जो मैंने स्टार्टिंग में नोट भी दिया उसमें बता रखा कि एचपी को सॉल्व करने का एक ही तरीका है, क्या करना है, रिवर्स ऑफ एचपी इज एपी, ठीक है ना, समझ में आ गया। रिवर्स ऑफ एचपी इज एपी, तो एपी सॉल्व करना हलवा है एकदम, तो एपी सॉल्व कर लेंगे। एचपी सॉल्व नहीं करना आपको, तो उसका रिवर्स लोगे तो 3 5 203/3, तो लिख दिया मैंने कि जो एपी होगा, वो जो एपी होगा उस एपी का T3 3 होगा, T6 5 होगा, Tn 203/3 होगा। कैलकुलेशन देखो थोड़ा फास्ट रखना है। T3 और T6 3 टर्म का गैप हो गया, तो इनके बीच का गैप क्या होगा 3D, तो 3D किसके बराबर होगा 2 के बराबर। ये सब हाउ में करो, लिख लिख के नहीं करना, इतना टाइम नहीं है अपने पास एग्जाम में। तो 3D = 2, ये हाउ में कर भी सकते हो, इजी कैलकुलेशन। तो D आ गया 2/3। अब हमें क्या निकालना है, n निकालना है। तो यहाँ Tn आपको पता है तो उसको मैं लिख देता हूँ a + n - 1 × d 203/3। इसमें n निकालना है तो a चाहिए और d चाहिए, d हमें मिल गया कितना 2/3।
बचा क्या a। अब a या तो t3 से निकालो या t6 से निकालो, कहीं से भी निकालो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने t3 से निकाल दिया, t3 3 है, t3 हो गया a प्लस 2d इक्वल टू 3, d की जगह डाल दिया मैंने 2/3, तो ये हो गया 4/3, तो 3 माइनस 4/3 मतलब 9 माइनस 4 तो 5/3, तो a का वैल्यू आ गया 5/3, उठा के यहाँ डाल दो बस। अब तो बाकी कैलकुलेशन है, 5/3 और ये 2/3, तो 5/3 2n माइनस 1/3 203/3, 3 तो कैंसिल हो जाएगा सारा, ऊपर में बचेगा 5 प्लस 2n माइनस 2 इक्वल टू 203। अब ये 5 माइनस 2 दिख रहा है 3 है, यहाँ का 3 यहाँ का 3 कैंसिल, तो 2n इक्वल टू 200, n इक्वल टू 100। तो दैट मीन्स इसमें जो n होगा वो टोटल कितना होगा 100 टाइम्स। ठीक है, मेन जो चीज है बस वही है कि fp को हमेशा कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, ap बना के, रिवर्स हमेशा क्या होगा ap, बस इतने से करो अपने आप सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए एक कुछ सवाल आते हैं पर्टिकुलरली अलजेब्रा वगैरह में, ठीक है, जहाँ पे क्या आपको एकदम ही आसान सवाल है, एकदम फ्री के नंबर है, खाली वैल्यू पुटिंग वाले सवाल, ठीक है। अब वैल्यू पुटिंग क्या होता है वो आपको मैं समझा देता हूँ। क्या होते हैं, कुछ सवाल होते हैं जैसे इस टाइप के सवाल है, जिसमें आपको देखो वर्ड्स बहुत अजीब से दिखेंगे, सवाल पढ़ने में बहुत लंबा लगेगा, ऐसा लगेगा छोड़ दो, बाकी आंसर 1 मिनट भी नहीं लगेगा, ठीक है, 1 मिनट भी नहीं लगेगा। A1 A2 A3 जीपी में दे रखा है कुछ, AI कुछ बोला है ग्रेटर देन 0, मतलब ये सारे टर्म पॉजिटिव है, कॉमन रेशियो कुछ दे रखा है इस जीपी का R, फाइंड कुछ एक वैल्यू दिया हुआ बड़ा सा और बगल में ऑप्शन भी रखे, ठीक है। तब यहाँ पे अगर आप अच्छे से देखो तो सवाल में आपका वेरिएबल है, ये सारे जो चीजें वेरिएबल है, आंसर अगर देखो तो फिक्स है और ये वेरिएबल्स है। तो इस टाइप के सवाल जब सॉल्व करना है जहाँ वेरिएबल है, सवाल में वेरिएबल है, सवाल फिक्स हो तो अलग बात है, सवाल में वेरिएबल है, तो इस टाइप के सवाल करने का क्या तरीका है कि आपको वेरिएबल बोला तो आप जो भी मर्जी अज्यूम कर सकते हैं ना उस वेरिएबल को, यू कैन अज्यूम व्हाटएवर यू वांट टू अज्यूम। तो मान लो ये A1 A2 A3 जीपी में है, मैं कुछ भी मान सकता हूँ। तो लेट से मैंने माना कि सारे जो जीपी है मान लो सब बराबर है, A1 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 A1, आप चाहो तो 1 1 1 मान लो, 1 2 4 ऐसे करके मान लो, ठीक है, 8 करके, जो भी। मैंने माना कि सारे A1 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 है, तो अगर सारे ही A1 है तो फिर तो हवा में हो गया खत्म, सारे A1 है तो ये A1 का स्क्वायर हो गया, ये भी A1 का स्क्वायर हो गया, ये भी A1 का स्क्वायर हो गया, ये भी A1 का स्क्वायर, सारे ही टर्म A1 का स्क्वायर हो गया। इसका मतलब अगर डिटरमिनेंट में तीन चीजें एक जैसी है तो ये दोनों रो, तीनों रो ही बराबर हो गया, तो वापिस बता दो क्या होगा आंसर, 0 होगा, है ना। तो ये सारे टर्म ये स्क्वायर हो गए, सारे टर्म, ये जितने भी टर्म है यहाँ पे, ये भी ए स्क्वायर हो गया, ये भी ए स्क्वायर हो गया, ये भी ए स्क्वायर हो गया, ठीक है ना, जितने भी टर्म है, ठीक है, मैं 2-3 दिखा देता हूँ आपको बस, ये सारे स्क्वायर हो गए, ओके। तो आंसर क्या होगा, ऑब्वियस सा बात है, इसका आंसर क्या होगा, 0 होगा। तो इस टाइप के सवाल में जहाँ क्वेश्चन में वेरिएबल है, ठीक है, आंसर में आप जो मर्जी वैल्यू पुट कर सकते हैं, जो मर्जी कुछ भी डालोगे सेम ही आंसर आएगा, आपकी जो मर्जी, ठीक है ना। तो इसीलिए आप जो मर्जी वो वैल्यू डाल दो और आंसर चेक कर लो, ऑप्शन से मैच करा लो, ठीक है। तो इस टाइप के सवाल तो बिल्कुल फ्री के सवाल फेंके हुए हैं, ये तो बिल्कुल छोड़ना नहीं है, और इनको ऐसे ही करना है, सॉल्व करके दिमाग से नहीं करना है, ठीक है। जो भी अच्छे स्टूडेंट है, जिनके अच्छे नंबर आते हैं, इवन मेरे टाइम पे जब मैंने भी आईआईटी क्लियर किया था, कम से कम 4 या 5 सवाल ऐसे ही किए थे मैंने, ठीक है। तो ये गलत नहीं है तरीका, है ना, दिस इज द बेस्ट वे टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है, समझ आया। चलिए 2-3 सवाल हम ऐसे ले लेते हैं जिनका मैं बस हिंट दे देता हूँ आपको, है ना, 2-4 लाइन लिख के बता देता हूँ, बाकी कैलकुलेशन वाला पार्ट जो है वो दिमाग लगा के आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। कोई डाउट आए तो आप मुझे फिर कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं ट्राई करूँगा उसको वही पे रिप्लाई कर दूँगा, ठीक है। समझाना होगा तो मैं और वीडियो बना के समझा दूँगा। तो जैसे बेसिक सा सवाल है, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ AP इज 27। अब आपको पहले बताया कि 3 टर्म जब AP में हो तो आपको क्या लेना है हमेशा, A माइनस B, A और A प्लस B। अब इनका हमेशा सवाल में सम दिया रहेगा, जैसे ही ये सम दिया है आपको दिख रहा होगा कि जैसे ही सम दिया है, सम करोगे तो दिख रहा है माइनस B प्लस B कैंसिल होकर ये हमेशा क्या होगा, 3A इक्वल टू 27, तो A क्या मिल जाएगा तुरंत 9। अब एक बार A मिल गया, बाकी का आप कर लीजिएगा, 3 का स्क्वायर मतलब A माइनस B का स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A प्लस B का स्क्वायर। इसका आपको 298 दिया है, A मैंने निकाल दिया, तो बचा कुछ D में क्वाड्रेटिक बनेगा, वो आप सॉल्व करके निकाल लीजिएगा, ठीक है, निकाल के बताइएगा क्या है। नेक्स्ट एक सवाल इस टाइप का था, 444 444, इसमें 333 333 कुछ भी आ सकता है, ठीक है ना। सबको करने का, स्टार्ट करने का एक ही तरीका है कि इसमें मैं ऐसे लिखूंगा, 4/9 9 प्लस 99 प्लस 999 ऐसे, मतलब अगर 333 लिखा तो 3/9, 222 लिखा तो 2/9, हमेशा 9 बनाना। अभी 9 क्यों बनाया, ठीक है ना, इसमें दिमाग है, इसमें एक ट्रिक है, ये जो 9 है, इस 9 को मैं क्या लिखूंगा, 10-1, इस 99 को लिखूंगा क्या, 100-1, ठीक है ना। तो 9 को लिख दिया हमने 10-1, इसको लिख दिया मैंने 100-1 ऐसे, तो ये क्या बनेगा, 4/9 को अलग रहने दो,
ये बना 10 माइनस 1, अगला बनेगा क्या 100 माइनस 1, ऐसे जाते रहेगा। तब इसमें आपको अगर अच्छे से गौर से देखो तो आपको दिख रहा होगा कि ये जो 1 1 1 है ये तो अलग है, 10 100 का जीपी बना, तो ये 10 100 ऐसा जीपी बनेगा, कितने टर्म लेने हैं 20 टर्म, और 1 1 1 20 बार आएगा तो माइनस 20 होगा, ठीक है। तो आप करके देखिएगा कितना आता बताइएगा ऑप्शन, ठीक है, कमेंट में बता दीजिएगा दूसरे। ये देखिए एकदम स्टैंडर्ड सवाल है, जब भी ऐसा लिखा रहे तो इसमें हमेशा आपको दो पार्ट में ब्रेक करना है, जैसे आपको बताया ना 1 प्लस 1 माइनस साइन, तो उसी का एप्लीकेशन है। इसको स्टार्ट करने के लिए हमेशा जैसे 3 टर्म है तो 2 2 का पेयर बनेगा, पहला 2 फिर नेक्स्ट 2 फिर नेक्स्ट 2 फिर नेक्स्ट 2। इसको स्टार्ट करने के लिए आप ऐसे लिखोगे 1/2 × 3 माइनस 1/3 × 4 प्लस 1/3 × 4 माइनस 1/4 × 5, ऐसा लिखेंगे, ये कैंसिल होते रहेगा, ठीक है। अब लास्ट जो 10th टर्म है वो आपको निकालना, तो दिख रहा है यहाँ 4 से स्टार्ट हुआ, पहला टर्म में 4 है मतलब n में प्लस 3 है, तो जो 10 टर्म होगा यहाँ लास्ट में क्या होगा आपका 13, तो लास्ट वाला जो टर्म होगा वो आपका 13 वाला होगा, मतलब 12 × 13 वाला टर्म होगा, ठीक है। और यहाँ 11 × 12 ऐसा कुछ आएगा, ओके। तो अब यहाँ पे आप अच्छे से देख लीजिए ऐसा आएगा। अब यहाँ लेकिन एलसीएम लेके आप ये चेक कर लीजिएगा कि ये 2 3 3 4 है, तो एलसीएम लोगे तो यहाँ 4 माइनस 2 2 आ रहा ऊपर में, लेकिन ऊपर में क्या है 1 है, तो इसलिए यहाँ पे बाहर में क्या लगाना पड़ेगा, एक हाफ लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या बचेगा ये आपको पता ही है इंटेक्सुअल सवाल में, है ना, ये गया ये गया ये गया ये गया, बचेगा खाली पहला टर्म और आखिरी टर्म, ये सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। मान लो कभी 4 टर्म आ गए तो क्या करोगे 3 3 में ब्रेक करोगे, 2 आ गए तो 1 1 में ब्रेक करोगे, पहला 3 लास्ट का 3 ऐसे ब्रेक करोगे, ठीक है। तो बाकी आप ट्राई कीजिएगा, ठीक है। इसका जो भी आंसर निकाल लीजिए, कुछ ना आए तो मेरे को कमेंट में पूछ लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, ठीक है। तो अब जो भी आपको पढ़ाया आज, ठीक है, अच्छे से गो थ्रू कीजिएगा। जो भी वीडियो है उसके एकदम स्टार्टिंग में मैंने कुछ आपको बड़ी मेहनत से फॉर्मूलेज वगैरह का बना के 3-4 पेजेस स्लाइड की तरह डाले हैं, वो अच्छे से देख लीजिएगा, वो पोस्ट करके आप अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। नोट करना चाहो तो नोट भी कर सकते हो, ठीक है। और जो भी आपको क्वेश्चंस दिए हैं ये ट्राई कीजिएगा, कहीं अटक जाओ तो कमेंट में बोलिएगा। कुछ भी अगर सीक्वेंस सीरीज से रिलेटेड आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन जो आपसे ना हो, तो कमेंट सेक्शन में नीचे आप पोस्ट कर दीजिए, ठीक है। अगर इजी सा होगा तो मैं वही समझा दूंगा, और अगर कुछ टफ सा मुझे लगा कि आपको ना समझ में आए तो मैं उसका भी एक वीडियो बना के आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो बाकी आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और बाकी लोगों की तरफ भी बढ़ाइए, ठीक है ना। ज्ञान बांटने से ही बढ़ेगा, ठीक है ना, तो बाकी लोगों को भी शेयर कराइए, ओके। थैंक यू वेरी मच।